उरुग्वे की वायुसेना की एक फ्लाइट सन 1972 में क्रैश हो गई थी। यह हादसा बहुत ज्यादा दर्दनाक था। यह इतना दर्दनाक था कि इसमें लोगों के बचने के चांस न के बराबर थे। जो लोग बचे भी उन्हें अपने ही साथियों की लाश खानी पड़ गई थी। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे जी के ज्ञान चैनल पर। 13 अक्टूबर 1972 को एक ऐसी घटना हुई थी जिसमें कुछ लोगों को जिंदा रहने के लिए अपने ही साथियों को मारकर खाना पड़ गया था। इस घटना को आज भी एंडीज प्लेन क्रैश के नाम से जानते हैं। यह विमान हादसा दुनिया का सबसे डरावना हादसा था, जिसे याद कर लोग 50 साल बाद भी सिहर जाते हैं। उस प्लेन क्रैश में बचे हुए लोगों ने कहा था कि उन्हें इस बात का कोई अफसोस नहीं है कि खुद को जिंदा रहने के लिए अपने ही साथियों को खाना पड़ गया था। आज से 50 साल पहले उरुग्वे एयरफोर्स की फ्लाइट 571 एक टीम उनके दोस्तों और करीबी परिवार वालों को लेकर चिल्ली के लिए रवाना हुई थी। एंडीज पर्वत के बीच में जब यह विमान आया तो क्रैश हो गया। खराब मौसम की वजह से विमान 28,000 फीट की ऊंचाई से प्लेन नीचे गिरा था। इस क्रैश में 29 यात्रियों की मौत हो गई थी, तो वहीं 13 लोग हिमस्खलन में मारे गए थे। ये 13 लोग प्लेन क्रैश में बच गए थे, लेकिन फंसे होने की वजह से मारे गए। 72 दिनों तक बचे हुए लोगों की तलाश की गई थी। आज भी जब किसी प्रेरणादायक कहानी का जिक्र होता है तो इस घटना को जरूर याद किया जाता है। 72 डिग्री के तापमान में लोग अपनी जान बचा रहे थे। खाने पीने की जो भी चीजें थीं, उसे पहले आपस में बांट लिया गया। क्रैश हुए प्लेन के एक टुकड़े पर बर्फ को पिघलाया जाता ताकि पीने के पानी का इंतजाम हो सके। प्लेन क्रैश के 10 दिन बाद एक सर्च टीम को भेजा गया, लेकिन खराब मौसम की वजह से उसे भी वापस बुला लिया गया। यहां से शुरू हुई अपनी जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद, जिसमें मरे हुए इंसान के टुकड़े करके खाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा था। उन्हें जिंदा रहने के लिए अपने दोस्त का मांस खाने को मजबूर होना पड़ा था। क्रैश के 60 दिन हो चुके थे और बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। तब दो खिलाड़ियों नैंडो पैरेडो और कानेसा ने फैसला किया कि वो खुद मदद की तलाश के लिए जाएंगे।